जीवन में कई बार हम ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं जब हमारे दिमाग में विचारों का अंबार लग जाता है। हर बात पर जरूरत से ज्यादा सोचना, छोटे मुद्दों को बड़ा बना देना और भविष्य को लेकर चिंतित रहना हमारे मानसिक शांति को चुरा लेता है। अगर आप भी इस समस्या से जूझ रहे हैं तो आज की यह कहानी आपके लिए है। यह कहानी गौतम बुद्ध और उनके एक शिष्य की है, जिसमें उन्होंने सिखाया कि ज्यादा सोचने की आदत को कैसे छोड़ा जा सकता है। एक दिन की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ जंगल के पास एक शांत स्थान पर ध्यान में बैठे हुए थे। वहां का वातावरण बेहद शांत था। पक्षियों की चहचहाहट और ठंडी हवा के झोंके मन को सुकून दे रहे थे। तभी एक शिष्य बुद्ध के पास आया। उसका चेहरा चिंता और तनाव से भरा हुआ था। वह बुद्ध के चरणों में बैठकर बोला, भगवान, मेरा मन हमेशा बेचैन रहता है। मैं हर छोटी बड़ी बात पर इतना सोचता हूं कि रातों को नींद भी नहीं आती। कृपया मुझे बताइए कि मैं इस आदत को कैसे छोड़ सकता हूं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और कहा, पहले मुझे यह बताओ, तुम्हारे मन में सबसे ज्यादा कौन से विचार आते हैं? शिष्य ने कुछ देर सोचा और जवाब दिया, मैं हमेशा भविष्य की चिंता करता हूं। अगर मैंने यह काम सही से नहीं किया तो क्या होगा? अगर मुझे असफलता मिली तो लोग क्या कहेंगे? मैं हर समय इन्हीं बातों में उलझा रहता हूं। बुद्ध ने गहरी सांस ली और बोले, तो तुम्हारा मन भविष्य की काल्पनिक स्थितियों में फंसा हुआ है। आओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। बुद्ध ने अपनी कहानी शुरू की। किसी गांव में एक व्यक्ति रहता था। वह हमेशा अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहता था। एक दिन वह जंगल में लकड़ियां काटने गया। रास्ते में उसने देखा कि एक तेज बहती नदी है, जिसे पार करना बेहद मुश्किल था। उसने सोचा, अगर मुझे कभी इस नदी को पार करना पड़ा तो क्या होगा? अगर मैं गिर गया तो मेरा क्या होगा? अगर मेरे पास नाव नहीं हुई तो मैं कैसे पार करूंगा? वह व्यक्ति इतना सोचने लगा कि उसने लकड़ियां काटने का काम छोड़ दिया और बैठकर नदी को देखने लगा। उसकी चिंता इतनी बढ़ गई कि वह अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। दिन ढल गया और वह खाली हाथ घर लौट आया। अगले दिन भी उसने वही किया। धीरे धीरे उसकी चिंता ने उसे लकड़ी काटने जैसे सरल काम से भी दूर कर दिया। वह भूखा रहने लगा और कमजोर हो गया, लेकिन उसकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। नदी वहीं थी और उसकी चिंता भी। बुद्ध ने शिष्य की ओर देखा और कहा, उस व्यक्ति की तरह तुम भी अपने जीवन की नदी को लेकर चिंतित हो, लेकिन ध्यान दो, वह नदी तब तक तुम्हारे लिए समस्या नहीं बनती जब तक तुम उसके पास जाकर उसे पार करने की कोशिश नहीं करते। अगर तुम आज उस नदी के पास नहीं हो तो उसकी चिंता क्यों कर रहे हो? क्यों नहीं अपने वर्तमान को देख रहे हो? शिष्य ने सिर झुकाते हुए कहा, लेकिन भगवान, विचार खुद ब खुद आते हैं, मैं उन्हें कैसे रोकूं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, आओ, मैं तुम्हें एक और बात बताता हूं। ध्यान करो, जब तुम्हें भूख लगती है तो क्या तुम सिर्फ सोचकर भूख मिटा सकते हो? शिष्य ने सिर हिलाकर कहा, नहीं भगवान, भूख को शांत करने के लिए खाना खाना पड़ता है। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही तुम्हारे विचारों को शांत करने के लिए तुम्हें एक क्रिया करनी होगी। सिर्फ उन्हें रोकने की कोशिश करने से कुछ नहीं होगा। चलो, मैं तुम्हें एक सरल अभ्यास बताता हूं। उन्होंने शिष्य को पास में रखी मिट्टी की एक छोटी कटोरी दी और उसमें पानी भर दिया। फिर बोले, अब इस कटोरी को अपने दोनों हाथों में पकड़ो और इस पानी पर ध्यान केंद्रित करो। जब भी तुम्हारे मन में कोई विचार आए, बस उसे देखो और पानी की तरफ लौट आओ। शिष्य ने वैसा ही किया। कुछ समय बाद उसने महसूस किया कि उसके विचार कम हो रहे हैं और उसका मन शांत हो रहा है। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, यह तो बहुत ही सरल तरीका है, मैं इसे हर दिन करूंगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यह सिर्फ एक शुरुआत है। अगर तुम इसे नियमित रूप से करते हो तो तुम्हारा मन विचारों से खाली हो जाएगा। ज्यादा सोचने की आदत एक नदी की तरह है, जो तब तक बहती रहती है जब तक तुम उसे ध्यान से न देखो। ध्यान ही तुम्हारे विचारों की धारा को नियंत्रित कर सकता है। शिष्य ने इस उपाय को अपनाया और धीरे धीरे उसकी चिंता कम हो गई। वह अब हर स्थिति को ध्यान और शांति के साथ संभालने लगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ज्यादा सोचने की आदत को छोड़ने के लिए
हमें अपने मन को वर्तमान में लाना होगा। गौतम बुद्ध ने जो तरीका बताया वह बेहद सरल और प्रभावी है। जब भी आप खुद को जरूरत से ज्यादा सोचते हुए पाएं, तो अपनी सांसों पर ध्यान दें, किसी छोटी चीज पर ध्यान केंद्रित करें या कुछ ऐसा करें जिससे आपका मन वर्तमान में लौट आए। ज्यादा सोचना हमारे लिए उसी नदी की तरह है जो दूर से देखने में बड़ी लगती है, लेकिन जब हम उसके करीब जाकर उसे पार करने की कोशिश करते हैं तो वह उतनी मुश्किल नहीं होती। इसलिए आज ही से अपने मन को शांत करने की प्रैक्टिस शुरू करें। जैसे जैसे आप इसे नियमित रूप से करेंगे, आपके जीवन में शांति और खुशी खुद ब खुद आने लगेगी। आशा है यह कहानी आपको प्रेरित करेगी और आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगी। आप भी अपनी चिंताओं को छोड़कर अपने वर्तमान को बेहतर बनाएं और एक संतुलित जीवन जिएं। धन्यवाद।